हेलो चैंपियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ 7 मिनट ट्रिक के साथ। आप लोग मुझे डेली स्टूडियो चैनल पर देखते हैं, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज इंग्लिश की ट्रिक क्या कहती है। आज हम लोग वोकैबुलरी को बनाएंगे बहुत ज्यादा आसान, और वोकैबुलरी याद करना होगा आज के बाद बिल्कुल भी आसान। ठीक है, तो जितना भी जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना कि मैम हम कैसे इतने सारे वर्ड्स को याद करें, तो आज हम बनाएंगे रूट वर्ड्स को, और रूट वर्ड्स जनरेट करने के साथ साथ हम इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना मेरे चैंपियंस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और बढ़िया तरीके से देखते हैं कि सेशन आज आपका क्या कहता है। चलिए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस सेशन में, क्योंकि बच्चों को वोकैबुलरी स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होती है। कई बार मेरे पास ये आता है कि मैम हम कैसे वोकैबुलरी को याद करें, हम पे होता ही नहीं है वोकैबुलरी याद। इतने सारे वर्ड्स है, सिमिलर से दिखने वाले शब्द हैं, नहीं समझ में आता कि कौन सा वर्ड क्या कहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल वर्ड्स जो डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं उनके तो मीनिंग पता होते हैं, लेकिन उनसे सिमिलर कुछ आ जाता है या उनके जैसा कुछ आ जाता है तो हम लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या है। तो आइए मेरे साथ जानिए इनकी ट्रिक को, और ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला वो रूट वर्ड जो आप लोगों के पास आया है वो आया है बेन, बॉन और बोना। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब भी किसी भी वर्ड की शुरुआत बेन वर्ड करता है, या फिर बॉर्न शब्द करता है, या फिर बोना शब्द करता है, हमेशा याद रखना ये गुड चीजों को दिखाते हैं, काइंड चीजों को दिखाते हैं। मतलब वी कैन से कि ये वर्ड्स हमेशा और हमेशा गुड और काइंड चीजों को दिखाने का काम करते हैं। ये वर्ड्स जब भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में आते हैं या कोई भी वर्ड इन शब्दों से शुरू होता है तो वो पॉजिटिव मीनिंग को गेन करता है हमेशा। कई बार आपको वर्ड्स फिलर्स में दिक्कत आती है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि आप सेंटेंस के साथ उनको अरेंज नहीं कर पाते हो। मान लो सेंटेंस की टोन, फिलर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मान लीजिए सेंटेंस की टोन नेगेटिव है, तो अब आप यही जज नहीं कर पा रहे हो कि आपको वर्ड कौन सा फिल करना है। तो इसके लिए वर्ड का टोन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शब्द नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो मैं पहले ही बता दूं कि जिन शब्दों की शुरुआत में बेन वर्ड आएगा, BEN से शुरुआत होगी, या BON से शुरुआत होगी, बॉन से, या फिर बोना से शुरुआत होगी, BONA से, वो वर्ड हमेशा पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, वो वर्ड हमेशा गुड और काइंड और जेनरस चीजों को दिखाने का काम करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि इन शब्दों में कौन कौन से शब्द बनते हैं और एक रूट वर्ड से आप कितने सारे शब्दों को एक साथ क्रिएट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर पहला वर्ड आ चुका है, पहला वर्ड आपके सामने दिखा हुआ है बेनिफिशियल। तो अब बेनिफिशियल में देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, BENE से हो रही है। हमने आपको क्या बोला कि किसी भी वर्ड की शुरुआत में BENE वर्ड आ जाएगा। जब भी किसी की शुरुआत में BEN वर्ड आ जाए, या BONA आ जाए, या फिर BON आ जाए, वो वर्ड हमेशा और हमेशा गुड और काइंड चीजों को दिखाने का काम करते हैं। वो शब्द जेनरस शब्द होते हैं, वो शब्द पॉजिटिविटी के लिए काउंट किए जाते हैं। अब देखो बेनिफिशियल यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेनिफिशियल का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या होता है, रिजल्टिंग इन गुड, फेवरेबल और एडवांटेज थिंग्स, है ना। जो शब्द बहुत हम कहते हैं ना ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, दैट मीन्स ये मेरे लिए लाभदायक है। तो अब हमेशा दिमाग में बैठा करके रखना कि कभी भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में BENE, बेन, बोना और बॉन, ये तीन में से कोई भी शब्द आ जाएगा, वो वर्ड हमेशा और हमेशा गुड और काइंड चीजों को दिखाएगा, चाहे आपको कुछ भी पता हो या ना पता हो। अब जैसे लेते हैं ये बोनाफाइड। बोनाफाइड का मैं पूछती हूँ आपसे, मतलब आपको पता है? आपने कहा नहीं मैम हमें मतलब नहीं पता है। लेकिन देखो बॉन में आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मैम ने बताया था BONA जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट शुरुआत में आएगा वो गुड और काइंड चीजों को दिखाएगा। तो देखो जेन्युइन और रियल, इज इट कोई है? यस और नो? अब देखिए बेनिफिशरी, बेनिफिशरी में फिर से देखिए कॉमन आपके पास क्या आया है, BENE। बेनिफिशरी उन लोगों को कहा जाता है
जो किसी भी तरीके का लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास एक बेनिफैक्टर पर्सन है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो इंसान पैसे किसी को देता है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए तो मैं क्या हो गई, बेनिफैक्टर, लेकिन वो अमाउंट आपने रिसीव किया तो आप हो गए बेनिफिशियरी। और दोनों में देख लो कॉमन क्या है, BENE, दैट मीन्स ये दोनों वर्ड्स गुड और काइंड चीजों को, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। इज इट क्लियर? याद रखना, बेनिफिशियरी वो इंसान होता है जो पैसों को या किसी भी तरीके के ट्रस्ट को, विल को रिसीव करता है, और बेनिफैक्टर वो होता है जो उस पैसे को देता है। खास तौर से इसमें उधार लेने वाली मनी को जरूर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का भी मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हमने आप लोगों को बताया। अब आते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट रूट वर्ड आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आया है, आइए जरा उसको देखते हैं। देखिए एमी, एमा, एमओ, ये जब भी वर्ड एमी, एमा, एमओ आएंगे तो ये फ्रेंड को दिखाएंगे, मतलब फ्रेंडली नेचर को दिखाएंगे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट को दिखाने का काम करेंगे। तो देखिए पहला वर्ड आपके पास यहाँ पर क्या आया हुआ है, एमिटी। एमिटी में आप देखोगे तो कॉमन आपके पास क्या है, AMI, एमी, है ना। एमी आ जाए, एमा आ जाए, एमओ आ जाए, ये इनमें से कोई भी तीनों में से वर्ड आ जाएगा, ये नेचुरल चीजों को दिखाएंगे, फ्रेंडली चीजों को दिखाने का काम करेंगे, या फिर आप कह सकते हो ये भी एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड क्रिएट करते हैं। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, हेल्दी, एमोरस, फुल ऑफ लव, जिसे हम कहते हैं फुल ऑफ लव, प्यार से कोई भी चीज भरी हुई होना, ठीक है, फुल ऑफ लव। एमिकेबल, एमिकेबल में भी आप देखो फिर से आपको एक कॉमन वर्ड मिला, AMI, AMI, एमिकेबल, दैट मीन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडली और एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। एमिकेबल का भी मतलब होता है एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेशन समझ में आए थे। मेरा बैंक और एसएससी का बेसिक से बैच शुरू हो रहा है, आप लोग नवंबर में इस मंथ को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज माय कोड गौरी10, तो आप लोग जाकर के जल्दी से इस कोड को यूज करिए। फॉलो जरूर से कर लीजिएगा अनअकैडमी पर आप मुझे, जिससे कि आप लोगों को सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। 7 मिनट की ट्रिक के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ ब्लेस्ड डे।